डीएनए हम लोगों का एक था। राष्ट्रीय जो बाबा साहब थे, उन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया। उसमें सभी समाज, सभी वर्ग, सभी धर्मों का समायोजन है। सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव ने 1990 में राम सुंदर दास जी को कुचल करके, अपने शक्ति का प्रयोग करके उनको पछाड़ने का काम किया। नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट 1990 में बनी। उस समय दलित का एक नेता, दलित का एक बेटा राम सुंदर दास जो कैंडिडेट थे उस समय के एंटी कांग्रेस के, उनको इन्होंने नहीं बनने दिया। वहीं से इनकी शुरुआत हुई। राम सुंदर दास के राजनीतिक हत्या करने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। अब आज 20 साल बाद, 25 साल बाद उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले 2025 में उनको सबक सिखाएगी। आपके के पार्टी के लोग, कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा के ही समर्थन से लालू यादव का बिहार में सरकार बना था, और आप लोग कह रहे हैं और लालू यादव कहते हैं कि भाजपा वाले जो है संविधान विरोधी है, मनुवादी लोग हैं, और आप कह रहे हैं कि लालू यादव विरोधी है। हम कहते हैं कि लालू यादव संविधान विरोधी है, परिवारवादी हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर उनको दलित से प्रेम है तो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष से इस्तीफा देकर किसी दलित को राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष बना दें। उनकी पत्नी विधान परिषद में नेता विरोधी दल है। वो अगर दलित से प्रेम करते हैं तो किसी दलित भाई को विधान परिषद में नेता बना, विरोधी दल का नेता बनाए। तेजस्वी यादव अगर दलित से प्रेम करते हैं तो विधान सभा में विरोधी दल के नेता किसी दलित को बना दें। लेकिन वो लोग ये त्याग नहीं कर सकते हैं। परिवारवादी लोग हैं, वो परिवार को बढ़ावा देते हैं, बेटा बेटी पत्नी को बढ़ावा देते हैं। दलित विरोधी हैं, घोर दलित विरोधी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत प्रसाद जी है, चौहान जी है। तेजस्वी यादव कल आकर लाइव में उन्होंने कहा कि ये जो फोटो वायरल हो रहा है, इस फोटो को गलती से हुआ है, मिस्टेक हो गया है, कैमरा में गलती से कैप्चर हो गया है। क्या ये बात सही है? अगर तेजस्वी यादव जी को यह एहसास है कि राजद के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी गलती किए हैं, तो सार्वजनिक तौर पे लालू यादव जी से माफी मंगवा देना चाहिए। लेकिन उनका सोच यह नहीं है, केवल दिखावा कर रहे हैं। राजद और राजद के साथ गठबंधन में जितने लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, माले हो, सभी दल के लोग मौन समर्थन पे हैं। किनका? लालू प्रसाद यादव जी का। और लालू प्रसाद यादव जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को अपने पैरों में रौद करके अपमान करने का काम किए हैं। उससे पूरा हिंदुस्तान, बिहार के लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं, आक्रोशित हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, विरोध करती है। इसकी जितना निंदा किया जाएगा कम है। और लालू प्रसाद यादव जी से यह मांग करती है कि आप अपने संस्कार को छोड़ते हुए, त्यागते हुए आप पूरे जनता के सामने माफी मांगे। और साथियों, यह कोई नया चीज नहीं है, यह कोई नया चीज नहीं है। राजद का संस्कार, चरित्र यही है, और जिनके साथ गठबंधन में है उनका भी संस्कार और चरित्र यही है। वे लोग अपने सरकार में कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को न तो सम्मान दिए, न उनके सपने को पूरा किए, और न उनकी प्रतिभा को आगे लाए। बल्कि जब भी जरूरत पड़ा, मौका मिला, इन्होंने अपमान करने का काम किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब देश में सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजने का काम किया, और उनके नाम पे पंचतीर्थ को विकसित करने का काम किया। वह स्थान कहीं लंदन में था, कहीं महाराष्ट्र में था, कहीं मऊ में, मध्य प्रदेश में था, दिल्ली में था। उनके जन्मस्थली को, उनके शिक्षा स्थली को, उनके कर्मस्थली को, उनके दीक्षा स्थली को, उनके परिनिर्माण स्थली को, सभी जगहों को विकसित करके तीर्थ
स्थान के रूप में डेवलप करने का काम किया, उन्हें सम्मानित करने का काम किया। पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी हैं, अपना आप लोग बैठे हुए हैं लालू यादव के खिलाफ। आप लोग कह रहे हैं कि अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्या हो गया है, कौन सा अपमान हो गया है? मानते हैं हमारे संविधान निर्माता और महापुरुष अम्बेडकर जी की फोटो को उन्होंने अपने पैर के पास रखवाया अपने समर्थक के द्वारा। अगर उनका नियत साफ रहता, दलितों के प्रति उनकी सोच अच्छी रहती, तो ऐसा काम नहीं होता। और मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का अपमान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, इतिहास गवाह है कि कभी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। नहीं तो बाबा साहब के इतने दिन देहांत के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनको भारत रत्न दिया। उनकी यादों में जो 5 जगह थे उनको पंच तीरथ का उपाधि दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अपमान किए हैं तत्काल वो माफी माने। आप लोग धारणा देने से 2025 में कोई फर्क पड़ेगा? 2025 और चुनाव का बात नहीं है। देश के किसी भी महापुरुष का अगर अपमान हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी, वो कितने बड़े भी हो। वो किसी भी महापुरुष का अगर फोटो के साथ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ, अगर किसी भी पार्टी के नेता द्वारा अपमानित किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सीतोर साहब को दिखा रहे थे जिला मुख्यालय के गोपालगंज मोड़ है, और गोपालगंज मोड़ के पास से लालू परिवार के कहा जा रहा है कि लालू परिवार के जो है कि अहंकार हो रहा है। इस अहंकार में संविधान रचयिता बाबा साहेब का अपमान किया गया है। ये अपमान भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। रूपल आनंद है, बात कर लेते हैं। रूपल आनंद जी, आप धरने पर बैठे हैं, क्या हो गया है? लालू यादव से क्या गलती हो गया है? जैसे कि हम लोग सभी को जानते हैं, लालू यादव ने बाबा साहब के साथ किया, उनकी तस्वीर के साथ किया, उनके पैरों में रखा, उसके बाद उसको कचरे में रख दिया गया। ये बहुत गलत है। उन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया है, उनको माफी मांगनी होगी। और फिर अगर मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या उनके परिवार के सदस्य का फोटो होता तो उनको कैसा लगता? क्या वो ऐसे ही महसूस करते, अच्छा महसूस करते? नहीं ना, उसके लिए आप लड़ते ना लालू जी। तो वही मैं कहना चाहूंगी, अगर आज दलितों के साथ आज भी यही काम हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग के लेके चलती है, दलितों का मान सम्मान करती है, और आरजेडी के नेता ने जो किया है उससे साफ पता चलता है कि वो इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। बिल्कुल, लोग को जागना चाहिए। जब भी उनके साथ ऐसा करतूत हुआ है तो लोग को जागना चाहिए। आज फोटो के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। उनकी बातों से हमें बहुत पूर्ण विश्वास हो रहा है कि दलितों का मान नहीं होता है, खाली अपमान किया जाता है। और मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि आप देख के भी आप जागे। आज लालू यादव जी ये कह रहे हैं, और उनके बेटे का एक आया है वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि नचा के फेंक देते। तो ये आप सारे सब इकट्ठे हो रहे हैं, एक तरफ जमीन पैरों से दबाया जा रहा है, एक तरफ उनके बेटे कह रहे हैं कि नचा के फेंक देते हैं। तो ये साफ पता चलता है कि दलितों का वो लोग मान नहीं करते, केवल अपमान करते हैं। इसलिए आप लोग से मैं कहना चाहूंगी, आप लोग जागिए, एकदम जागिए। आज अगर आप आवाज नहीं उठाते तो हमेशा आप दब के रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिखाया अजय पासवान हमारे अजय पासवान जी, आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
एकदम नहीं सहेगा। उसी आंदोलन में बैठे हम लोग। लालू प्रसाद यादव जी माफी मांगे दलितों से, बाबा साहब के जो फोटो को अपमान किया, चित्र को अपमान किया, उसी अपमान के रूप में ये धरना किया। तो कह रहा है कि उनसे गलती नहीं हुआ है, वो लोग सम्मानित करने के ले जा रहे थे, तो मिस्टेक से कैप्चर हो गया है। अरे तो उनको माफी मांगे होना चाहिए कि गलती हुआ है। हम लोग कहा कर रहे हैं, तो गलती किए नहीं है, तो काहे माफी मांगे? हम लोग फोटो खिंचाए, हम लोग खींचने गए, भाजपा के लोग खींचने गए, दलित लोग खींचने गया है। चलिए सीधे तौर से आपको दिखा रहे हैं, जो पसवानी से बातचीत हो रही थी। जिला मुख्यालय के अम्बेडकर पार्क जो है, इसी में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संविधान रचयिता बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है, तो बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो 1 दिवसीय भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज जिला मुख्यालय के गोपालगंज के मोड़ के अम्बेडकर चौक पे, अम्बेडकर पार्क में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है लालू प्रसाद यादव यानी राजद के खिलाफ। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और भी कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे, क्या कुछ महिलाएं कहती है इसको लेकर साफ तौर से दिखा दीजिएगा तस्वीर में। संविधान देखिए, भारत रत्न बाबा साहेब भीम अम्बेडकर जी के अपमान और लालू परिवार के अहंकार के खिलाफ 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन भाजपा के जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी जी है, इनसे बातचीत होगी और से बात कर लेते हैं। राहुल जी, क्या हो गया है, आप लोग धरने पर बैठ गए हैं, वो विशाल धरना है। देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र का अपने पैरों पर रखकर दुरुपयोग किया। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन काल में देश को संविधान दिया, सबको आवाज दिया, उन्होंने कहा कि संगठित बनो, शिक्षित बनो, और उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज इसका मैसेज पूरे देश में गया है। आज निमित्त लालू यादव जी ने जो अपमान किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, तो हम लोग धरना के माध्यम से उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं, उन्हें मैसेज देना चाहते हैं कि पिछड़ो अति पिछड़ो दलित दलितों की बात करने वाले लोग आज अपमानित कर रहे हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं। राहुल जी, क्या लग रहा है कि इस धरना और इस लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ आप लोग जो आज आवाज उठा रहे हैं, इसका असर 2025 में दिखाई देगा विधानसभा चुनाव में? नहीं, बात 2025 की नहीं है, बात है अपमानित करने की, बात है कि अपने परिवार को बचा के रखने की। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर जसौली आए थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और लालू यादव जी बात करते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। आरक्षण का विरोध करने वाले हम लोग बोलते हैं, आरक्षण का विरोध हम लोग करते हैं। और जब आरक्षण देना था लालू यादव जी को, तो पहला आरक्षण दिया अपने पत्नी को, मुख्यमंत्री बनाया। दूसरा आरक्षण दिया तेजस्वी प्रसाद यादव को, तीसरा आरक्षण दिया तेज प्रताप यादव को। अब उससे 3 आरक्षण से जब नहीं माने, तो फिर अपना आरक्षण दे दिया मीसा भारती। उसके बाद आरक्षण दिया अपने छपरा चुनाव लड़ाए रोहिणी आचार्य को। पूरे परिवार में आरक्षण देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव यानी राजद से 2025 में एनडीए खलबलाई हुई है। नहीं, उसमें कहाँ प्रश्न है। 20 में हम चुनाव लड़े जीते, 25 में फिर से नीतीश के नारे से हम लोग विकास के बल पर चुनाव में लड़ेंगे और जीतेंगे। नीतीश कुमार तो अलग अलग हरकत हो रहा है, मंच पे कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही रहेंगे। क्या एनडीए में कोई और चेहरा नहीं दिखाई दे रहा आप लोग को? नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला है। जसौली कार्यक्रम में देखा नीतीश कुमार जी कितना उम्दा भाषण हुआ। नीतीश कुमार जी सुशासन के साथ विकास